कंपनी बंद कर दिया और नोटबंदी कर दिया। छोटी मोटी दुकानें जो है, ये पान की दुकान, चाय की दुकान, ये किराना की दुकान, ये सब बंद करा दिया। पुलिस बरबत लाठी मार रहा था और क्या बोल जाता है, ये बाजार मार्केट बंद करा दिया। लोग तरस रहे थे सब्जी के लिए, कहाँ का है सब्जी। अब बार किसकी सरकार बना? आप तो क्या नाम है आपका? कहाँ थे तब, आप कहाँ थे? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम जटाशंकर है और जात का चमार हूँ और मैं त्रिपाठी जी को समर्थन दे रहा हूँ। 4 से 5 घर है। जी समीर पांडे। तो क्या कहेंगे आप, किसका समर्थन कर रहे हैं और किस कारण? मैं माननीय प्रमुख जी का समर्थन कर रहा हूं। जब प्रमुख रहते हुए इन्होंने जितना विकास किया है सैदाबाद का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये विधायक यहाँ के बनेंगे तो और ज़्यादा कहीं बेहतर विकास यहाँ का होगा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और बस इतना बहुत है। पूरा परिचय बताएं सर। नरेंद्र कुमार मुन्ना त्रिपाठी, बसपा प्रत्याशी 258 विधानसभा हंडिया। तो आपका क्या एजेंडा रहेगा अगर आप चुनाव जीतते हैं? तो आप किस किन कामों पर फोकस रहेगा आपका? सबसे पहले यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने का, और दूसरे जो यहाँ पे नीलगाय और सांड कुत्ते घूम रहे हैं, वो हजारों एकड़ ज़मीन किसानों का जो नहीं जोत बो पा रहे हैं, उससे निजात दिलाने का काम, और यहाँ का विकास का काम कराने का, जो रोडें और जो ये सब खराब हुए हैं सब मरम्मत, और नई सड़कें जहाँ पर भी हैं उसको बनवाने का, और छोटी लघु उद्योग वाली फैक्ट्रियाँ जो हमारे बेरोजगार भाई घूम रहे हैं उनको छोटी फैक्ट्रियाँ के लिए एकदम व्यवस्था कराने का काम, और सब तरह से सहूलियत प्रदान करने का काम करूँगा। आपसे अगला प्रश्न ये है कि जो युवा हैं और खेल में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या रहेगा, क्या करेंगे आप? अब युवा तो यहाँ पर अगर उनको उठाया जाए, और उन लोगों को एकदम दबा करके रखा गया है, क्योंकि 10 साल 15 साल से जो 10 साल से सरकार रही है, जिसकी भी सरकार रही हो, युवाओं के ऊपर कोई ध्यान, खिलाड़ियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और 2007 से 2012 में कुछ कार्य हुए थे बहुजन समाज पार्टी में, उसके बाद से कोई विकास का काम इस हंडिया विधानसभा में क्या पूरे प्रदेश का ही विकास रुका हुआ था। तो मैं युवाओं के लिए, यदि यहाँ पर जो क्रिकेट इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलन केवल क्रिकेट का है, अगर क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए अगर यहाँ पर किसी भी जगह पर कोई जगह देने का काम करेगा, जैसे प्रधान जी वगैरह हैं, अगर स्टेडियम बनवाने का अगर ये जगह देते हैं, तो मैं यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनवाने का काम करूँगा, जिससे कि यहाँ की युवाओं की प्रतिभा उभर करके आए, वो देश प्रदेश में खेलने की स्थिति में रहें, नहीं कहीं पे पेड़ और बगिया के नीचे खेलते हैं, जिससे उनका कोई भी वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं यहाँ के स्टेडियम बनवाने का काम करूँगा। इस क्षेत्र का युवा काफ़ी संख्या में बाहर पलायन करता है, क्षेत्र का हुआ बाकी काफ़ी संख्या में रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वो तो मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ से अभी जो कोविड-19 का प्रकोप चला, उस प्रकोप को देखते हुए वहाँ पे लोग, कोई गुजरात से, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से अपना जो है हरियाणा से पैदल लोग आए हैं। उनके दुख दर्द को किसी नेता ने नहीं देखा, न समझा। अगर वो यहाँ पर अपने हंडिया विधानसभा में रोजगार मिलता तो क्यों अपना परिवार छोड़ करके वहाँ पर जाते बाहर लोग रोजगार के लिए, और वो बेरोजगार ही लोग गए थे ना वहाँ पर रोजगार अपना करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना परिवार रोजगार छोड़ करके। उनके लिए मैं रोजगार देने का, वो लघु छोटी फैक्ट्रियों का एक बड़ी फैक्ट्री बनाने का काम करूंगा, जिसमें कम से कम 10,000 लोगों की क्षमता हो। 10,000 हमारे हंडिया विधानसभा के बेरोजगार लोग उसमें कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं और क्या, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, ये सब कार्य मैं नंबर 1 पर लग करके साल 1.5 साल के अंदर दिखा दूंगा कि हंडिया का विकास किस तरह से किया जाता है। इस बार मुझको मेहनत करना पड़ रहा है, हमारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग मेरा साथ दे रहे हैं। यदि ये मुझको वहाँ लखनऊ पहुँचाने का काम करेंगे तो हंडिया को भी मैं एक दर्जा, प्रदेश में एक दर्जा देने का काम करूँगा। और
ये बताइए, उज्ज्वला गैस के बारे में आपने सुना होगा, सरकार ने काफ़ी लोगों को बांट दिया है। अभी मैंने काफ़ी लोगों से बात किया तो पता चला कि लोग चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह गैस को भरा कर रिफिल करा सके। क्या कहेंगे इस पर आप? गैस सिलेंडर अगर दे दिए, उज्ज्वला गैस अगर दे दिए और उसके बाद उसी का 4 गुना रेट बढ़ा दिए, तो चूल्हा पर जो लोग चूल्हा से शुरू हुए थे वो फिर चूल्हे पर आ गए और 1100 का सिलेंडर हो गया है। तो गरीब लोग कहाँ से सिलेंडर कहाँ खरीद पाएंगे? तो इस समय सिलेंडर कहाँ खरीद पाएंगे? तो इसलिए गरीबों के साथ में ये सरकार एकदम अन्याय की है और गरीबों का वोट ले करके इनको छला गया है। इसलिए इनको इस बार जवाब मिल रहा है और जवाब दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न आपसे ये है, कल सपा के केंद्रीय कार्यालय पे परसों रुपए बांटने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी है यहाँ की? जिसको अपना खतरा महसूस हो रहा है और वो अपनी वोट को बेच करके प्रदेश के अंदर और 5 साल नदारत रहने का हंडिया में विधायक विहीन नेता विहीन हंडिया विधानसभा रहा है, 5 साल अपनी वोट को बेच करके और यहाँ पर आकर के वोटरों को, हमारे हंडिया विधानसभा में वोटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं कि ये वोटर, यहाँ के हंडिया के वोटर इस तरह के नहीं है कि बिकाऊ हैं। वो मेरा विधायक, वहाँ का विधायक बिकाऊ था, लेकिन हंडिया के वोटर बिकाऊ नहीं है। वो जाहिर जितना लुभावना काम करें वो सक्सेस होने वाले नहीं हैं। उनको हंडिया विधानसभा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है और 10 मार्च को सभी पूरे प्रदेश के लोग, हंडिया विधानसभा के लोग दिखा देंगे कि अगर कोई गद्दार निकलेगा तो उसके साथ यही होगा। आप कितना स्वस्थ है अपनी जीत को लेकर? हम तो 100% हैं। जब सर समाज हमारे साथ है तो इसमें कोई सोचने की बातें नहीं, हम तो 100% अपने लिए जीत के सुनिश्चित हैं।